हिसार में हूँ और अब मैं अग्रोहा धाम मंदिर यहाँ पर आया हूँ। चुनाव की चर्चा तो होती रहती है, आम जनता के बीच में मैं जाता हूँ, लोगों से राय लेता हूँ। विधानसभा चुनाव हरियाणा में चल रहे हैं, मैं हरियाणा में घूम रहा हूँ। अब मैं यहाँ मंदिर में आया हूँ। यहाँ की मैं आपको बता दूँ, 5000 साल पहले राजा अग्रसेन यहाँ के राजा थे और यहाँ पर पास में उनके अवशेष भी बताए जाते हैं। और जो कास्ट है कंसल, गोयल, मित्तल, अग्रवाल, ये स्थापना राजा अग्रसेन ने ही की थी। जितनी भी कास्ट है कंसल, गोयल, मित्तल, अग्रवाल, इनकी स्थापना राजा अग्रसेन ने की थी। अग्रसेन मंदिर भी उन्होंने ही बनाया हुआ है। और यहाँ पर मान्यता ये है कि जो कुल देवी होती हैं लक्ष्मी माता, इनकी अग्रवालों की, वो यहाँ पर है। तो दुनिया भर से जो वैश्य समाज है, जो अग्रवाल समाज है, वो सारे के सारे अपनी कुल देवी माता यहाँ पर आती हैं पूजा करने के लिए। कुल देवी माता की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। एक बात मैं और बता देता हूँ आपको महाराजा अग्रसेन के बारे में। पूरे देश भर में महाराजा अग्रसेन के हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस भी हैं, आप देखते हैं। और यही मंदिर उन्होंने भी बनवाया है। जो इनके अग्रवाल, मित्तल, गोयल, कंसल जो हैं सारे के सारे, आपने देखा होगा कि ये पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, क्योंकि इनका व्यापार से रिलेटेड ये एक स्थान से दूसरे स्थान गए। लेकिन मूलवासी जो अग्रवाल हैं, मित्तल, गोयल, वो यहीं के हैं, हिसार के। जो महाराजा अग्रसेन ने इस जाति की स्थापना की थी और यहाँ पर उसके अवशेष भी हैं। चलिए आइए अब हम मंदिर के अंदर जाके देखते हैं कि क्या कहानी है, पुजारी जी से पता करेंगे। तो अब मैं अग्रोहा धाम मंदिर के अंदर हूँ। ये माता की, महालक्ष्मी माता की मूर्ति है। पंडित जी हमारे साथ हैं, तो आइए हम पंडित जी से कुछ बात करते हैं। पंडित जी कुछ बताइए। जय माता। ये 5000 साल पहले ये अग्रोहा धाम की स्थापना करी थी। अग्रसेन में राजा थे। मैं बताता हूँ, ये जो अग्रवा क्षेत्र है ये महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी था। महाराजा अग्रसेन यानी अग्रवाल समाज के मूल पुरुष, यानी वहीं से अग्रवाल समाज की उत्पत्ति हुई। जो ये अग्रवाल हैं, गर्ग, गोयल, कंसल, मंगल, 18 गोत्र इनके, तो ये मूल स्थान है उनका। ये महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी और उनकी एक नीति थी, समता नीति, यानी उनके राज्य में 1 लाख घर निवास करते थे उस समय, आज से 5123 वर्ष पूर्व। तो क्या था उनका नियम कि कोई भी किसी जाति, धर्म, वर्ण का उनके यदि राज्य में गरीब व्यक्ति आता था तो प्रत्येक परिवार से उस गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए 1 ईंट और 1 मुद्रा दी जाती थी। तो क्या होता था, 1 लाख तो उसके पास मुद्राएं होगी, 1 लाख ईंट होगी तो उससे उसका भवन निर्माण हो जाता और 1 लाख मुद्राओं से उसका व्यापार हो जाता। तो समता नीति महाराजा अग्रसेन जी ने आज से हजारों साल पहले ही उसका शुभारंभ कर दिया। तो इसीलिए उनकी बहुत यहाँ पर ख्याति थी पूरे हिंदुस्तान में। तो महाराजा अग्रसेन जी ने फिर यहीं पर 18 गोत्रों का निर्माण किया। ये अग्रवाल समाज इससे उत्पन्न। और इस देवी की, महालक्ष्मी जो आपके जिसके सम्मुख आप खड़े हैं, इस देवी की उन्होंने घोर तपस्या की। तो महालक्ष्मी ने इसी स्थान पर उनको दर्शन दिए। तो उसने कहा, देवी आप मेरे पर यदि प्रसन्न हैं तो हमारे कुल में सदा सर्वदा कुल देवी बनकर निवास करें। तो अग्रवाल समाज पर इस देवी की विशेष कृपा है। और ये तो पूरे ब्रह्मांड की देवी है, लेकिन अग्रवाल समाज इसको कुल देवी मानता है। तो ये इसकी ख्याति। ऐसा भव्य दिव्य दरबार हमारे उत्तरी भारत में कहीं भी नहीं है। ये महत्ता है इसकी। अच्छा पंडित जी एक चीज़ बताइए, अग्रवालों में हम गोयल हैं, वैसे लिखते हम गुप्ता हैं, क्योंकि पहले तो एक टाइटल है, हमारा जो गोत्र है वो गोयल है। हाँ। तो हमारी कुल देवी माता तो बेरी वाली माता है। वैसे वो क्या है ना, ये जो हमारे गांव, जिस गांव से मैं निकला हूँ या आप निकले, वहाँ के जो देवी या देवता, वो उसको भी हम कुल देवी या कुल देवता मानते हैं। तो जो अग्रवाल, जो अग्रसेन जी से जो संबंधित है, जिस अग्रसेन जी ने जिसको कुल देवी माना, यानी हमारे मूल पितामह ने जिसको कुल देवी माना, ये है सर्वोच्च देवी महालक्ष्मी जी। तो पंडित जी ने विस्तार से बताया हमें अग्रोहा धाम के मंदिर के बारे में कि अग्रवाल, कंसल, गोयल, मित्तल जो तमाम टाइटल हैं, जो 18 गोत्र हैं जो पंडित जी ने बताया है, तो उनकी कुल देवी माता महालक्ष्मी है।
आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा भव्य दिव्य दरबार हमारे उत्तरी भारत में कहीं भी नहीं। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग विदेशों से देश से आते रहते हैं इसी देवी की महत्व। अभी न्यूज चैनल वाला हुआ था राजीव रंजन, वो कह रहा मैंने ऐसा दरबार तो कभी देखा ही नहीं। सही बात है, मैंने ऐसा दरबार नहीं देखा। ऐसा इसका अनुपम अलौकिक, ऐसे कि माता बिल्कुल बोलेगी ऐसा दरबार है। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 एकड़ में फैला हुआ है पूरा, और इसमें ये मुख्य महालक्ष्मी जी का, और इधर बगल में अग्रसेन जी और सरस्वती जी कल्की जी का। ऊपर एक 400 मीटर की गुफा बना रखी है, उसमें पहले अमरनाथ जी हैं, तिरुपति जी हैं, नौ देवी हैं, वैष्णो देवी है, भैरव बाबा, 5 मंदिर गुफाओं में ऊपर हैं। पीछे रामेश्वरम नाम से है। हमारे देश में जो दूर दराज ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ स्थापित किए गए हैं पीछे, तो जो इतनी दूर नहीं जा सकता वो यहीं उनके दर्शन कर सके। उसमें एक पारे का शिवलिंग भी है जो जिसके दर्शन ही दुर्लभ होते हैं, वो यहाँ पर स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ स्थापित है, और हनुमान जी की 90 फीट की प्रतिमा, नीचे विग्रह है, उनके दर्शन, और द्वारिकाधीश जी का मंदिर यहाँ पर। ये 27 एकड़ में फैला, पूरे परिसर में 27 एकड़ में ये पूरा धाम है। अच्छा, माता का जो आभूषण देख रहे हैं हम, और ये जो ऊपर देख रहे हैं ये सारा सोने का प्रभु ये तो इस पूरे रत्नों की मालकिन है। हाँ, तो इनके बारे में क्या से जितना आप देख रहे हैं ना वो सब शुद्ध सोने का है। ये छत्र है, मुकुट है, जो इनका आभूषण है सब सोने का है। पंडित जी ने हमें विस्तार से बताया है कि यहाँ के बारे में, और मैं खुद गोयल कास्ट से आता हूँ तो मुझे भी जानने का मौका मिला, और आप दर्शन आपने भी करे। बहुत बहुत माँ भगवती, जो भी दर्शक इस माँ के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं उनकी सबकी अभिलाषा माता पूर्ण करे, और उनकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सबका मंगल करे। जय माता, जय माता। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।